हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि एमपी पुलिस कांस्टेबल के एडमिट कार्ड आ चुके हैं और अब आप सभी के लिए पता चल चुका होगा कि हमारा एग्जाम सेंटर किस शहर में है। और इसके साथ साथ अब आप तैयार हो जाइए हमारे इस द एग्जाम एक्सप्रेस के सफर में, क्योंकि अब केवल समय है तो प्रैक्टिस सेट लगाने का है और जितनी भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उन सभी को सॉल्व करने का। दोस्तों, लगभग लगभग एक मंथ से ज्यादा आपका एग्जाम चलने वाला है ये पुलिस कांस्टेबल का। तो आपको अब बिल्कुल कमर कस लेनी है और तैयार हो जाना है हमारे साथ इस सफर में द एग्जाम एक्सप्रेस के। दोस्तों, और जो अभी नए हैं स्टूडेंट, उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए देखते हैं अपने आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए कल की क्लास में हमने इस क्वेश्चन को आपके लिए होमवर्क दिया था। जल्दी से हम इसका आंसर बता देते हैं आपको कि मध्य प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों में एकीकृत नवीन पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया है। बताइए इसे कब प्रारंभ किया गया था। तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर आपको बता देता हूँ कि जुलाई 1986 में इसको प्रारंभ किया गया था, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था। ठीक ना। अब इस क्वेश्चन को उठा के अब बढ़ जाते हैं अपने आज के पहले और नए क्वेश्चन की तरफ। आज का क्वेश्चन कहता है कि मध्य प्रदेश का पहला आम बजट 10 जनवरी 1957 को किसने विधानसभा में पेश किया था। क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए मध्य प्रदेश का जो पहला आम बजट जो कि 10 जनवरी 1957 को विधानसभा में किसने पेश किया था। देखिए दो क्वेश्चन इस क्वेश्चन से क्लियर हो जाते हैं। सबसे पहला तो क्वेश्चन ये क्लियर हो गया है कि जो मध्य प्रदेश का पहला आम बजट था वह कब पेश किया गया था। तो 10 जनवरी 1957 को पेश किया गया। अब किसके द्वारा पेश किया गया था विधानसभा में, ये आपको मैं बताऊंगा। तो ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा सुभाष चंद्र शर्मा, बी ऑप्शन हो जाएगा मिस्त्री लाल गंगवार, सी हो जाएगा कुंजीलाल दुबे और डी हो जाएगा रजनी शर्मा। ठीक है ना। क्लियर है यहाँ तक? कोई क्वेश्चन तो नहीं किसी को? चलिए, तो देखिए यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि मध्य प्रदेश का जो पहला आम बजट 10 जनवरी 1957 को विधानसभा में श्री मिस्त्री लाल गंगवार ने पेश किया था। किसने किया था? मिस्त्री लाल गंगवार ने पेश किया था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, ऐसे ही हर क्वेश्चन को विस्तार से हम जानते चलेंगे ताकि आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए। अब अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है प्रयागराज स्तंभ खेल की लंबाई कितनी है। दोस्तों, याद रखिए जितने भी क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और इनमें से 70% क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में आने की संभावना बनती है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन 30% हमने इन क्वेश्चन को उठाया जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं पुलिस कांस्टेबल के, और 70% क्वेश्चन ऐसे हैं जो उनके आने की संभावना बनती है। दोस्तों, ठीक है ना। जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, प्रयागराज स्तंभ खेल की लंबाई कितनी है? 35 फुट, बी ऑप्शन हो जाएगा 30 फुट, सी हो जाएगा 20 फुट और डी हो जाएगा 15 फुट। चलिए, तो यहाँ पर सभी को इसको राइट आंसर देने की कोशिश करना है और मैं आपको बताता हूँ जो प्रयागराज स्तंभ खेल की लंबाई होती है वो कितनी होती है। तो 35 फुट होती है। कितनी होती है? 35 फीट होती है। क्लियर है यहाँ तक? कोई क्वेश्चन, कोई डाउट सुन किसी को? चलिए, अब बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। एंड अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। सभी जानते हैं पन्ना किसके लिए प्रसिद्ध है और फिर भी मैं आपको बताऊंगा। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा मैग्नीज, बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा संगमरमर, सी हो जाएगा ब्रक और डी हो जाएगा हमारा हीरा। तो सभी को पता है कि पन्ना हमारे किसके लिए जाना जाता है, किस खनिज के लिए जाना जाता है। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, हीरे के लिए जाना जाता है। पन्ना किसके लिए जाना जाता है? तो पन्ना हमारा हीरा के लिए जाना जाता है, क्योंकि वहां पर हीरे की खदान है। दोस्तों, और पन्ना हमारा किस जिले के अंतर्गत आता है? तो पन्ना हमारा सागर जिले के अंतर्गत आता है। किस जिले के अंतर्गत आता है? सागर जिले के अंतर्गत आता है। आपको पता है सागर जिले में कौन कौन जिले आते हैं? छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, दमोह, निवाड़ी। ठीक है ना। क्लियर है? चलिए, अब बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। एंड अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको देख लेते हैं। चंबल नहर सिंचाई परियोजना संबंधित है। आपको बताना है कि जो चंबल नहर जो सिंचाई परियोजना है वे किस किस नदी से संबंधित है। ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा सिंध बेसिन से, बी ऑप्शन हो जाएगा गंगा बेसिन से, सी हो जाएगा यमुना बेसिन से और डी हो जाएगा ताप्ती बेसिन से। सभी को इसका राइट आंसर देने की कोशिश करना है कि देखिए चंबल जो नहर है अब किस नहर सिंचाई परियोजना से संबंधित है। तो यमुना बेसिन से। किससे? यमुना बेसिन से, यानी हमारा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, यमुना से। क्लियर है? याद है? कोई क्वेश्चन, कोई डाउट किसी को? चलिए, अब बढ़ जाते हैं अपनी अगली आज के अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा जो अगला क्वेश्चन है जल्दी से हम उसको भी देख लेते हैं। ठीक है ना। चलिए, लगता है वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। चलिए, कोई बात नहीं। 26वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है। दोस्तों, अच्छा खासा आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पर। ठीक ना। मध्य प्रदेश की जो प्रमुख फसल है वह कौन सी है, अब आपको बताना है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा चावल, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा गेहूं, सी हो जाएगा मक्का और डी हो जाएगा बाजरा। आप सभी को इसका राइट आंसर देने की कोशिश करना है और आप सभी को बताना है कि मध्य प्रदेश की जो प्रमुख फसल है वह कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मध्य प्रदेश की जो गेहूं हमारी मुख्य फसल है क्या है? मध्य प्रदेश की गेहूं
हमारी मध्य प्रदेश की मुख्य फसल है। क्लियर, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन, किसी को कोई डाउट नहीं दोस्तों? चलिए अब बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। एंड अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी एक फसल व्यापारिक नहीं है? आपको इनमें से एक ऐसी फसल के बारे में बताना है जो व्यापारिक नहीं है, ठीक ना। ए ऑप्शन हो जाएगा गन्ना, बी हो जाएगा हमारा कपास, सी हो जाएगा बाजरा और डी हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा केला और डी हो जाएगा बाजरा, ठीक ना। चलिए तो मैं यहाँ पर बताता हूँ इसका राइट आंसर क्या है, डायरेक्ट मैं आपको इसका टिक कर देता हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा केला, यानी बी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। एंड 26वें नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर हमारा, मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल। कुछ क्वेश्चन लगता है रिपीट हो रहे हैं इसमें। चलिए यहाँ से 29वें नंबर के क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। क्या होता है, कभी कभी टिक करते समय भी, टाइप करते समय भी क्वेश्चन यहाँ वहां हो जाती है। चलिए अब यहाँ से देखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा युद्धोपकरण कारखाना नहीं है? आपको इनमें से एक ऐसे कारखाने के बारे में बताना है जो युद्धोपकरण कारखाना नहीं है, यहाँ पे जहाँ पर युद्ध के सामान सामग्री नहीं बनाई जाती है, यानी गन्स वगैरह और जो तोपे वगैरह नहीं बनाई जाती है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा पर गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया, बी हो जाएगा गन कैरेज फैक्ट्री जबलपुर, सी हो जाएगा गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जबलपुर और डी हो जाएगा हमारा ग्रे आयरन फैक्ट्री जबलपुर। तो देखिए एक ऐसी फैक्ट्री के बारे में यहाँ पर नाम चेंज करना है आपको, ऑप्शन में वैसे ही दिख गया होगा क्योंकि बहुत सरल क्वेश्चन है। एक ऐसी फैक्ट्री जहां पर युद्धोपकरण के कारखाना नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ग्रे आयरन फैक्ट्री जबलपुर। इसमें क्या होता है, युद्ध उपकरण की कारखाना नहीं है दोस्तों, ये ठीक है ना, क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन, यानी अपने 30वें नंबर के क्वेश्चन की ओर। भेल, यानी भेल की जब भी बात आ जाती है, किसकी बात आती है, BHEL, ठीक ना। भेल, भेल की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी, और ये मध्य प्रदेश में भेल कहाँ पे, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन हो जाएगा रूस, बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा ब्रिटेन और सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा जर्मनी और डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा अमेरिका। देखिए भेल, भेल यानी BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी, तो ब्रिटेन के देश के सहयोग से की गई थी। किस देश के सहयोग से की गई थी, तो ब्रिटेन देश के सहयोग से की गई थी, क्लियर है। और यह मध्य प्रदेश में भोपाल में है, कहां पर है, भोपाल में है। और इतने बड़े क्षेत्र में जो फैली हुई है BHEL दोस्तों कि मैं आपको क्या बताऊं, भोपाल तो आप सभी के होंगे, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, ठीक ना। तो BHEL किस देश के सहयोग से इसकी स्थापित किया गया था, तो ब्रिटेन के सहयोग से इसको स्थापित किया गया था और भोपाल में ही ये स्थित है। और अभी फिलहाल में ही CISF का वहां पर पेपर भी कंडक्ट कराया गया है, जो स्टूडेंट गए होंगे उनको पता भी होगा, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ जाते हैं 31वें नंबर के क्वेश्चन की ओर। एंड 31वें नंबर का क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश की मान परियोजना किस स्थान पर स्थित है दोस्तों? अच्छा खासा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बताइए मध्य प्रदेश की जो मान परियोजना है वह किस स्थान पर स्थित है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा जीराबाद, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा जटकारा, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा खलघाट और डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा पीतनगर। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जीराबाद। क्या हो जाएगा, देखिए जो मान परियोजना है दोस्तों वे मध्य प्रदेश के जीराबाद में स्थित है। कहां पर स्थित है, मध्य प्रदेश के जीराबाद में स्थित है, क्लियर है यहाँ तक, यानी हमारा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब बढ़ जाते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। एंड अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, अहिल्याबाई होलकर ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? अच्छा क्वेश्चन है और सभी को इसका राइट आंसर देने की कोशिश करना है, आपको बताना है कि अहिल्याबाई होलकर ने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई थी। तो ऑप्शन नंबर सबसे पहले ए हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा छतरपुर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा इंदौर और ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा महुआ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उज्जैन, ठीक है ना। सबसे पहले महुआ तो हो नहीं सकता, उत्तर प्रदेश में आता है। और लेकिन अहिल्याबाई होलकर ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, तो अहिल्याबाई होलकर ने अपनी राजधानी इंदौर में बनाई थी। कहां पर बनाई थी, इंदौर में बनाई थी, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी इज द राइट आंसर। क्लियर है यहाँ तक, कोई क्वेश्चन कोई डाउट नहीं किसी को? चलिए तो अहिल्याबाई होलकर के नाम से वहां पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, आपको पता है। और अहिल्याबाई होलकर के नाम से वहां पर विश्वविद्यालय भी है इंदौर में। और एजुकेशन हब के नाम से भी इंदौर जाना जाता है, मिनी मुंबई के नाम से भी इंदौर जाना जाता है, IT हब के नाम से भी इंदौर को जाना जाता है, ठीक है ना। और अहिल्याबाई होलकर ने अपनी राजधानी इंदौर को ही बनाया था। क्लियर है यहाँ तक, कोई क्वेश्चन कोई डाउट नहीं किसी को? चलिए अब बढ़ जाते हैं हम अपने आज के अगले क्वेश्चन की ओर। अपना 33वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कहता है हमारा क्वेश्चन, कहता है कि विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में कौन सी सृजन पीठ स्थित है। अच्छा खासा क्वेश्चन है और सभी को इसका आंसर आना चाहिए क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है कि विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में कौन सी सृजन पीठ स्थित है। ए ऑप्शन हो जाएगा गजानन माधव मुक्तिबोध, सी ऑप्शन बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा मुंशी प्रेमचंद, सी हो जाएगा हमारा सुभद्रा कुमारी चौहान और डी ऑप्शन हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो मैं आपको बता दूं कि विक्रम विश्वविद्यालय जो कि उज्जैन में है, कौन सी सृजन पीठ स्थित है, तो मुंशी प्रेमचंद,
कौन सी है? मुंशी प्रेमचंद, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मुंशी प्रेमचंद। क्लियर है? चलिए अब बढ़ जाते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। एंड अगला क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के प्रथम क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना कहाँ हुई थी? अच्छा खासा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आने की संभावना ही बनती है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं कि राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के प्रथम क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना कहाँ पर हुई थी? ऑप्शन हो जाएगा हमारे यहाँ पर लखनऊ, भी हो जाएगा हमारा पटना, सी हो जाएगा जयपुर और डी हो जाएगा भोपाल। सभी को इसका राइट आंसर देने की कोशिश करना। मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भोपाल इज द राइट आंसर। भोपाल में स्थापित सबसे पहले क्या हुआ था? भोपाल में स्थापना की गई। क्लियर है? झीलों के शहर के नाम से भी भोपाल को जाना जाता है। ठीक है ना? चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है शीर्ष जनजातीय अनुसंधान संस्थान निम्न में से कहाँ स्थापित किया गया है? अच्छा खासा क्वेश्चन है, सभी को इसका राइट आंसर देने की कोशिश करना है दोस्तों। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि शीर्ष जनजातीय अनुसंधान संस्थान निम्न में से कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा महाराष्ट्र, और बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा उड़ीसा, सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा मध्य प्रदेश, और डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो देखते हैं दोस्तों इसका राइट आंसर कौन देगा। अगर जिसको पता है कमेंट बॉक्स में दे सकता है कि शीर्ष जनजातीय अनुसंधान संस्थान निम्न में से कहाँ पर स्थापित। तो देखिए महाराष्ट्र, उड़ीसा और मध्य प्रदेश तीनों जगह पर स्थित है दोस्तों, तीनों जगह पर स्थित है, उपयुक्त सभी, यानी हमारा डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? कोई क्वेश्चन, कोई डाउट तो नहीं किसी को यहाँ तक? चलिए अब बढ़ जाते हैं अपने आज के अगले क्वेश्चन यानी 36वें नंबर के क्वेश्चन की ओर। 36वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है हमारा मध्य प्रदेश के प्रमुख हॉकी खिलाड़ी हैं। आपको बताना है इनमें से कि हमारे मध्य प्रदेश के जो प्रमुख जो हॉकी खिलाड़ी हैं वे कौन है। ठीक ना? चलिए तो ये ऑप्शन हो जाएगा सैयद जलाउद्दीन, और बी ऑप्शन हो जाएगा कौन हो जाएगा दोस्तों? बी ऑप्शन में हमारा यहाँ पर लक्ष्मण शंकर और रूप सिंह, और सी हो जाएगा असलम शेख खान, और इसके साथ साथ हो जाएगा समीर दादा, और डी हो जाएगा उपयोग सभी। तो देखिए मध्य प्रदेश की जो प्रमुख हॉकी खिलाड़ी हैं सैयद जलाउद्दीन है, लक्ष्मण शंकर और रूप सिंह, असलम शेख खान और समीर दादा, उपयुक्त सभी हैं। ये सारे की सारे क्या है दोस्तों? हमारे हॉकी टीम के खिलाड़ी रहे हैं दोस्तों। ठीक है ना? चलिए अब बढ़ जाते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। एंड अगला क्वेश्चन क्या है? 37वें नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी दोस्तों? अच्छा खासा क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश की जो पहली महिला राज्यपाल थी कौन थी? ऑप्शन देगा श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित, और बी हो जाएगा हमारा सरोजनी नायडू, और सी हो जाएगा सरला अग्रवाल, और डी हो जाएगा हमारा राजकुमारी अमृत कौर। इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए होमवर्क दे देता हूँ, ये जानना जरूरी है, और मैं चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर सभी जो अभी तक क्लास में बने होंगे उनको इसका आंसर देना अनिवार्य है। ठीक है ना? कल की क्लास में मैं आपको बताऊंगा। अब बढ़ते हैं थोड़ा अपनी अगली क्लास की अगले क्वेश्चन की ओर, और हमारा 38वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है हमारे यहाँ पर राज्य की विधानसभा के शस्त्रबान सत्रवासना का आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं दोस्तों? ये ऑप्शन होगा राज्यपाल, भी हो जाएगा हमारा विधानसभा अध्यक्ष, हो जाएगा हमारा मुख्यमंत्री, और हो जाएगा हमारा विधि मंत्री। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आपसे फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं एग्जाम एक्सप्रेस ऑफिशियल चैनल दोस्तों, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे दोस्तों। और मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि हमारे इस परिवार छोटी सी एग्जाम एक्सप्रेस के आप लोगों के सहयोग से हम यहाँ पर आए हैं अभी तक, और एक और बैच कमांडो बैच हमने लॉन्च कर दिया है जहां पर हम अग्निवीर की तैयारी आप लोगों के लिए करा रहे हैं दोस्तों। तो उनकी क्लासेस भी शाम को सारी शेड्यूल में आपको बता दूंगा। चलिए मैं बता ही देता हूँ किस किस कौन सी टाइम पर कौन सी क्लास है। तो देखिए सबसे पहले अग्निवीर की 3 बजे क्लास होती है रीजनिंग की, फिर 3 के बाद 5 बजे विज्ञान की क्लास होती है, 6 बजे जी की क्लास होती है, रात 8 बजे मैथ की स्पेशल क्लास होती है। ये सारा शेड्यूल हमारा किसका है? तो अग्निवीर के लिए दोस्तों। किसके लिए है? अग्निवीर के लिए है। तो इन क्लासों को भी आप देखें। मध्य प्रदेश की एमपी पुलिस कांस्टेबल की क्लासें भी रेगुलर चलेंगी जब तक का आपका एग्जाम ना हो जाए दोस्तों। ठीक है ना? चलिए अब बढ़ चलते हैं। इस क्वेश्चन का पहले आपको आंसर दे दूं मैं। चलिए तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। चलिए तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि राज्य की विधानसभा के शस्त्रवासना के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो राज्यपाल के द्वारा दिए जाते हैं। किसके द्वारा दिए जाते हैं? राज्यपाल के द्वारा दिए जाते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूं। चलिए अब बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन यानी 39वें नंबर क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से किस तिथि को मध्य प्रदेश में लोक सेवा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है दोस्तों? अब आपको बताना है कि किस तिथि को मध्य प्रदेश लोक सेवा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है।
तो ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा यहाँ पर 15 जुलाई, बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा 25 सितंबर, सी हो जाएगा हमारा 30 अक्टूबर और डी हो जाएगा हमारा 5 दिसंबर। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो देखिए मध्य प्रदेश लोक सेवा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कब लिया गया था, तो 25 सितंबर, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी इज द राइट आंसर। 25 सितंबर को मध्य प्रदेश लोक सेवा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय मध्य प्रदेश में लिया गया दोस्तों। 25 सितंबर को मध्य प्रदेश लोक सेवा, राइट एक बार मत जाना मेरी दोस्तों, सुधर जाएगी धीरे धीरे आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है ना। चलिए अब आज के अंतिम और लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की कितनी जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीती है। ये 2011 का जनगणना का ये फैक्ट है, लेकिन इस क्वेश्चन को मैं स्किप करूंगा क्योंकि आंकड़े बदलते रहते हैं, उठते रहते हैं, ठीक ना। तो इस क्वेश्चन को मैं स्किप करता हूँ। इसके बाद 41वें नंबर का जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम कल आंसर देंगे अपनी एक और नई क्लास के साथ दोस्तों। तो आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी, उम्मीद है आज की क्लास आप सभी को अच्छी लगी होगी, कंटेंट भी अच्छा लगा होगा उम्मीद है। और इसके साथ साथ थोड़ा सा सहयोग और प्यार की जरूरत है आपकी दोस्तों। अगर चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो मिलते हैं कल हम एक नई क्लास के साथ, जब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।